मैं तो भाई दुआ करता हूँ कि योगी जी मुख्यमंत्री भी बने आगे और आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री भी बने इस देश के। क्या बात? बिल्कुल दुआ कर रहा हूँ इस वक्त मगरिब की नमाज के बाद दुआ कर रहा हूँ। और पार्टियों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया, योगी जी ने 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट दिया। विपक्ष भी अगर सुरक्षित है तो योगी जी के राज में ही सुरक्षित है, विपक्ष भी सुरक्षित है। अब अगर ढूंढने जाए तो मिस्त्री नहीं मिलता, अब ढूंढने जाए तो मजदूर नहीं मिलता। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम इस्लाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? कांधला। शामली। कांधला शामली जिले में है जी। ये बताइए क्या लगता है कि आज योगी आदित्यनाथ की सरकार को 8 साल पूरे हो चुके, कैसा काम रहा पूरे 8 सालों में? देखिए यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के राज में चारों तरफ खुशहाली है, कोई भी वर्ग दुखी नहीं है। मेरा मानना तो यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में ये स्वर्णिम दौर चल रहा है, उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम दौर चल रहा है। कैसे? गोल्डन पीरियड। वो कैसे, थोड़ा बताइए, इसकी व्याख्या कीजिए कि किस तरह आप गोल्डन पीरियड कह रहे हैं। देखिए 5 बजने के जैसे ही 5 बजते थे तो मैक्सिमम प्रतिष्ठान सब बंद हो जाते थे। 5 बजे के बाद लोगों के आने का टाइम होता है, दुकानों से सामान खरीदने का टाइम होता था। लेकिन यूपी के अंदर सभी प्रतिष्ठान पूर्व की सरकारों में बंद हो जाया करते थे। इंसान अगर बाहर निकल जाए, किसी के माता पिता बाहर निकल जाएं काम के लिए या बच्चे बाहर चले जाएं तो उनकी चिंता सताती थी कि कब वापस आएंगे, सेफ आएंगे या नहीं आएंगे। तो योगी जी ने वो सब बदल दिया। अगर किसी प्रदेश का नक्शा बदला है तो वो उत्तर प्रदेश का नक्शा बदला है हिंदुस्तान के अंदर। ये बीमारू प्रदेश कहलाता था हमारा उत्तर प्रदेश। कुछ लोग तो ये कहते थे कि आप जिधर से भी जाएंगे यूपी में यू हैव टू पे, और अब यूपी का फुल फॉर्म बना दिया था कुछ लोगों ने। और आज जैसे यूपी है तो मैं मानता हूँ यूपी क्या उत्तम प्रदेश है, उत्तम प्रदेश बन गया। जी हाँ, यूपी उत्तम प्रदेश बन चुका है। लेकिन आज अखिलेश यादव की भी 8 साल पे प्रतिक्रिया आई है, वो कह रहे हैं कि 8 साल बिल्कुल नाकाम रही सरकार। देखिए आज सब सेफ हैं, उनके राज में सेफ नहीं थे तो उल्टा हो रहा है ना, इसलिए वे विचलित हैं। और पार्टियों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया, योगी जी ने 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट दिया। और अराजक तत्व चाहे कोई भी है यूपी के अंदर, वो कुछ करने से पहले सोचता है कि मैं कोई गलत हरकत करूं या ना करूं। और सुनिए, योगी जी की इतनी सख्ती है कि जो अपराधी लोग हैं वो अपने गलों में तख्ती लटकाकर समर्पण कर रहे हैं जाकर थानों में। देखकर योगी जी की सख्ती अपराधियों ने अपने गले में लटका ली अपने अपराधों की तख्ती। ऐसा उत्तर प्रदेश बन गया। जी हाँ। और क्या लगता है कि 2027 भी अब पास में आने वाला है, 2 साल मौजूदा सरकार के बचे हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरह लोकसभा में प्रदर्शन किया, क्या ऐसा विधानसभा में भी कर पाएगी समाजवादी पार्टी, या इसके विपरीत होगा, या बिल्कुल ठीक वैसा होगा जैसा लोकसभा में हुआ? देखिए उसमें कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए अभी उपचुनाव जो हुआ सूपड़ा साफ कर दिया विपक्ष का। और हमें उम्मीद है 2027 में फिर विपक्ष का सूपड़ा साफ होगा, योगी जी की हैट्रिक लगेगी। योगी जी
की हैट्रिक लगी। बिल्कुल, बीजेपी इस टाइम हैट्रिक लगा रही है दबा के। पहले मोदी जी की हैट्रिक लगी, फिर तीनों स्टेट में लगी हैट्रिक, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, और अब फिर हैट्रिक लगेगी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। कोई आप योगी जी के सामने किसी चेहरे को चैलेंज नहीं मानते, चाहे अखिलेश हो, राहुल गांधी हो? देखिए, योगी जी जो हैं, योगी जी का मुकाबला कौन करेगा? वो तो त्यागी आदमी हैं। लेकिन हाजी जी, वो प्रजा को अपना परिवार समझते हैं। हाजी जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। आप इस्लाम को मानने वाले हैं और आपका शुभ नाम भी इस्लाम है, तो कहीं ऐसा भेदभाव आपको 8 साल में नज़र आया? क्योंकि मैंने बरेली के मौलवियों को सुना, मैंने देवबंद के मौलानाओं को सुना, वो लगातार जहर उनके मन में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ रहता है। क्या मुसलमानों को किसी सुविधा से वंचित रखा उत्तर प्रदेश की सरकार ने? भैया, मैं तो हूँ एक कॉमन मुस्लिम, मेरी इच्छाएं लिमिटेड हैं। ना मुझे टिकट चाहिए, ना मुझे पद चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। यूपी में रह रहा है सुरक्षित, सुरक्षा चाहिए आपको भी। यूपी में सुरक्षित रह रहा है। तो आप तो अखिलेश यादव की सरकार में भी सुरक्षित थे, कहा जाता कि उस सरकार में भी सबसे ज्यादा सुरक्षा मुसलमानों के पास। कई दरवाजे बंद कर कर सोते थे हम। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक रात में सो रहा था, तो 2 बजे मेरी आँख खुली। मैंने सोचा कि दरवाज़ा तो खुला हुआ रह गया, तो एकदम से घबराहट होती है आदमी को रात में। रात में चाहे कोई भी हो, भाई दरवाज़ा खुला रह गया, क्या पता कौन आ जाए। तो फिर मेरे ध्यान आया, भाई ये तो योगी जी की सरकार है, मैं बगैर बंद करे ही सो गया। अरे वाह। यही बात मैंने फिर इंस्पेक्टर साहब को बताई, और जिसको भी बताई उसने यही कहा कि वाकई में आज सुरक्षित है। विपक्ष भी अगर सुरक्षित है तो योगी जी के राज में ही सुरक्षित है। विपक्ष भी सुरक्षित है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, देखिए, जो कहते हैं पक्षपात करते हैं ये लोग। एक मेरी गली है जिसमें एक तो मेरा मकान हो गया, इसी तरह 5 मकान है मेरे मिलाकर। तो 5 मकान जो हैं उसमें से पुअर और नीडी कितने हैं? 3, और 2 हमारे हो गए, हमें ज़रूरत नहीं है। तो प्रधानमंत्री आवास जो है, कायदे में कितने बनेंगे आप ही बता दो। वहाँ जिसको नीड होगा उसको, जिसको आवश्यकता हुई मकान की, उसका बनेगा। वो जो कहते हैं ना पक्षपात करते हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि बड़ा दरवाज़ा तो हो गया एक परिवार का एक, फिर उनके बच्चों के जिनकी शादी हो चुकी, अंदर दरवाजे हो चुके, तो एक गेट के अंदर, बड़े गेट के अंदर 4 मकान बन रहे हैं। एक मुस्लिम परिवार के अंदर 4 मकान उनके बच्चों के बने हुए हैं। एक उसके सामने बन रहा है, एक मेरे सामने बन रहा है, तो 6 मकान बन रहे हैं। 6 मकान, और रहते हैं वहाँ 5 परिवार, जिसमें से 2 तो है ही नहीं नीडी। तो 3 के कितने बन गए? 6। तो स्ट्राइक रेट क्या हुआ मकान बनाने का? 60% हो गया। 60% है, 200% हो गया। 60% कैसे हो गया? सारे मकान ही मुस्लिम 3 के डबल नहीं हो गया क्या? ये तो कह सके आप कि मुसलमानों के काम ज़्यादा हो रहे हैं, मुसलमानों के मकान ज़्यादा बन रहे हैं। मैं तो अपनी गली की बात करूँगा, मैं और की गली से क्या? लेकिन अभी आपने कहा कि मुसलमानों को सुविधाएं मिल रही हैं, घर भी 200% उनको मिल जा रहे हैं, लेकिन जब हम चुनाव होते हैं देखा जाता है कि मुस्लिम का वोट बहुत कम भाजपा को मिलता है। आज के समय में भी, चाहे आप लोकसभा देख लो, चाहे विधानसभा का पिछला चुनाव देख लो, तो मुस्लिम बीजेपी को वोट आज तक मतलब उस संख्या में क्यों नहीं करता, उस परसेंट में क्यों नहीं करता? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश पहले से चली आ रही है। अनपढ़ रखा गया है मुसलमानों को। जो पार्टी वोट लेती रही, एक कोल्लू होता है ना जिसमें तेल निकलता है, तो बेल जो है उसी लाइन पे चलता रहता है। क्यों चलता रहता है उसी लाइन पे? उसे पता ही नहीं और क्या हो रहा है। तो उन मुसलमानों को अनपढ़ रखा गया है जानबूझकर, ताकि ये मुख्य धारा से, देश की मुख्य धारा से अलग रहें। ये वजह है। हाजी जी, एक सवाल हो रहा है कि कहा मुसलमानों का ये भी आरोप है भाजपा पे और खासकर योगी आदित्यनाथ पे कि जो बुलडोजर एक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को, यानी कि टोपी और दाढ़ी देखकर योगी करते हैं या नाम देखकर करते हैं? टोपी भी है मेरे पास, दाढ़ी भी है मेरे पास, हाजी भी लगा है नाम क्या क्या? हज भी कर चुका हूँ मैं।
मैं तो खैर बद्रीनाथ भी जा चुका हूँ, हेमकुंड साहिब भी जा चुका हूँ। बुलडोजर बुलडोजर बुलडोज़र बुलडोज़र मुझे तो पता ही नहीं। बुलडोज़र अगर माफिया पे चलता है तो दिक्कत क्या है? आपको क्या दिक्कत है? कोई तो ज़्यादा तंबाकू खाकर नशा कर कर भी मुंह चलाता है। जो अपने सेंस में नहीं है वो क्या बताएगा? जो अपने सेंस में नहीं है वो क्या बताएगा? कुछ ही पूछ लो आप, वही बता देगा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। मुसलमानों का ये भी वहाँ रहता है, सुनिए, जो वहाँ रहता है, आप मुस्लिम कॉमन मैन से मिलिए, मुस्लिम रहनुमाओं से ना मिलें, ठेकेदारों से ना मिलें, मुस्लिम लीडर से मत मिलें जो क्लब भी नहीं टूटने देते। क्लब 60 रुपये में या 100 रुपये में डलता है। और गरीब आदमी तो 100 और 200 रुपये कमाता भी नहीं। गरीब आदमी से पत्रकार बात करके खुश नहीं। इंटरव्यू लेवे मोटे मोटे ठेकेदारों के, जिनमें चमक है, उनके इंटरव्यू लेते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। एक गरीब जो मुस्लिम है, कॉमन मैन है, उसे क्या ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता क्या है, ये मोदी जी जानते हैं। 90% इलाका हिंदुस्तान का उन्होंने घूमा हुआ है। उन्हें पता है किस झोंपड़ी पर मकान बनना है, और बना दिए उन्होंने। 4 करोड़ 21 लाख मकान। भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो 10 साल में 4 करोड़ 21 लाख मकान दे चुके हिंदुस्तानी जनता को, गरीबों को, पुअर को, जो नीडी है उनको। और सुनिए, 3 करोड़ मंजूर कर चुके हैं। ये हो गए 7 करोड़ 21 लाख। 7 करोड़ 21 लाख। अभी वो भाई जो खड़े थे इधर कह रहे थे उसका वो मोबाइल घुमवाओ, कैलकुलेटर घुमवाओ। 7 करोड़ 21 लाख इंटू 2.5 लाख करे तो वो बताएगा ना। हाँ, बताएगा कि ये पैसा जो गया है, ये पैसा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में गया है। जो मजदूर ठाली रहते थे, जिन्हें काम नहीं मिलता था, जो मिस्त्री ठाली रहते थे, उन्हें काम नहीं मिलता था। अब अगर ढूंढने जाए तो मिस्त्री नहीं मिलता, अब ढूंढने जाए तो मजदूर नहीं मिलता। ईंटें मकानों में लग गई, सीमेंट मकानों में लग गया, मिट्टी मकानों में लग गई, तो वो पैसा कहाँ गया? हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में गया है। अर्थव्यवस्था को ज़बरदस्त बूम मिला है। और 60 साल में कितने मकान बनाए उन्होंने? जिनका 60 साल राज रहा हिंदुस्तान के ऊपर, कितने मकान बनाए? 3 करोड़ 60 लाख मकान सिर्फ 60 साल में। 3 करोड़ 60 लाख और 10 साल में 4 करोड़ 21 लाख। और बीच में कोई दलाली पलाली नहीं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी को पैसा मिला है। अपने शब्दों में, अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में किस तरह आप शुभकामनाएं देंगे योगी आदित्यनाथ? मैं तो भाई दुआ करता हूँ कि योगी जी मुख्यमंत्री भी बने आगे, और आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री भी बने इस देश के। क्या बात? बिल्कुल दुआ कर रहा हूँ। इस वक्त मगरिब की नमाज के बाद दुआ कर रहा हूँ। मगरिब की नमाज के बाद दुआ कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ पीएम बने? बिल्कुल, आने वाले समय में। ये क्या बात कह रहे हैं हाजी? बिल्कुल सही कह रहे हैं हाजी जी। देखो, इन जैसे हाजी ही देश को आगे ले जाने का काम करते हैं, नहीं तो भड़काने का काम मुल्ला मौलवी जो करते हैं भड़काने का, वो सही कह रहे हैं कि आप उनसे पूछिए जो असली में पूछने का हकदार है। अगर ओबीसी से पूछेंगे तो वो भड़काने का ही काम करेंगे। तो ये चीज़ें देश को आगे नहीं ले जाती, पीछे ले जाती है। वो दंगा फसाद करवाते हैं, तो दंगा फसाद से हमें बचना है। शांति और प्रेम से हमारा देश आगे बढ़ेगा। योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे हो चुके, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का कार्यशैली आपको लगी उनकी? उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी लगी। देखिए, योगी जी ने सबका विकास में सबका साथ लिया है।
विकास में, चाहे वो मुल्ला मौलवी हो, मुस्लिम वर्ग हो, चाहे आपके हिंदू सनातन का हो या सिख ईसाई जितने भी है, सबका विकास की बात करी। विकास में किसी के साथ में कोई वो नहीं है कि नहीं इसको दे दो, इसको नहीं दो, सबको साथ मिला है। और देखिए अगर उन्होंने गुंडा राज ख़त्म करा, सबसे बड़ा तो गुंडा और माफिया जो हैं पैर पसार के रहते थे। आप अगले मतलब मुलायम सिंह के राज में देख लीजिए, गुंडा राज था। मतलब आप नोएडा के बाद में जाते ही आपको लगता था यार कहाँ आ गए हम, कोई इंडस्ट्रीज़ वाला वहाँ जाना नहीं चाहता था। तो उत्तम प्रदेश बनाने का काम योगी जी ने करा। आपके राज्य में अगर शांति व्यवस्था है, कानून व्यवस्था सही है, तो हर इंडस्ट्रीज वहाँ इंडस्ट्री लगाएगा और वही उत्तर प्रदेश के लोगों को ही रोज़गार मिलने वाला है, लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश को जो गुंडा राज था, माफिया राज था, गुंडा वो होता था, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होती थी, आज किसी ने भी एक करा अगले कदम पे उसको इनकाउंटर हो जाता है। तो ये शांति व्यवस्था का काम जो है, जीरो टॉलरेंस की नीति योगी जी की है। और मुल्ला जी का मैं वाकई में शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने जो जायज़ बातें थी वो जायज़ बातें करी है ना, और दुआ भी करी। इस दुआ के लिए बनने के लिए बिल्कुल दुआ करी। तो आमीन आमीन कह कर के मैं कहूँगा कि इनकी बात आमीन आमीन हो जाए और वो योगी जी बने तो हमारा देश विश्व गुरु बने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना तो मैं मुल्ला जी हूँ ना मैं मौलवी हूँ, मैं एक कॉमन मैन हूँ, कॉमन मुस्लिम हूँ। और मैं विकास को जितनी भी एजुकेशन मुझे दी है, मैं विकास को पढ़ी लिखी आंखों से देखता हूँ, मैं धर्म की आंखों से विकास को नहीं देखता। कुछ लोग कहते हैं कि रमज़ान चल रहा है, पहली सरकारें इफ्तारी करवाती थी, आज योगी जी इफ्तारी नहीं करवाते।